स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पीछे छुपी सच्चाई। न्यूयॉर्क हार्बर। एक सदी से भी अधिक समय से ये मूर्ति शान से खड़ी है। स्टील की एक महिला, एक हाथ में आग और दूसरे में आशा लिए हुए। करोड़ों प्रवासियों के लिए ये अमेरिका की पहली झलक थी, स्वतंत्रता का वादा। वे ऊपर देखते थे, आंखों में सपने लिए हुए। बस यही है, उन्होंने सोचा, यहाँ मैं आज़ाद रहूँगा। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछते हैं, वह वास्तव में किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है और उसे पहली बार बनाया ही क्यों गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस की ओर से 1886 में दिया गया एक उपहार था, दो देशों के बीच दोस्ती का प्रतीक और अमेरिकी लोकतंत्र का उत्सव। इसे फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी ने डिज़ाइन किया था और इंजीनियरिंग में गुस्ताव एफिल ने मदद की थी। यह सिर्फ एक स्मारक नहीं था, ये एक कलाकृति थी। 350 तांबे के टुकड़े समंदर पार से लाए गए, जोड़कर इसे एक पहेली की तरह तैयार किया गया। समुद्र की लहरों से उठती एक महिला, जहाज़ों के ऊपर से देखती हुई, लोगों की रखवाली करती हुई, वह स्वतंत्रता का प्रतीक है। लेकिन उसकी कहानी, वह भूली हुई सच्चाइयों से भरी हुई है। बहुत कम लोग जानते हैं, मूल डिज़ाइन में वह टूटी हुई जंजीरें लिए खड़ी थीं। ऐसी जंजीरें जो अमेरिका में गुलामी के अंत को सम्मान देने के लिए थीं। बार्थोल्डी को दास्ता के उन्मूलन से प्रेरणा मिली थी। वह चाहते थे कि लिबर्टी सिर्फ राजाओं से आज़ादी का प्रतीक न हो, बल्कि वह मानव दास्ता के खिलाफ एक संदेश बने। टूटी हुई जंजीरें उनके पैरों में रखी जानी थीं, न्याय का प्रतीक। लेकिन अमेरिका, यहाँ तक कि 1886 में भी तैयार नहीं था। गृह युद्ध को बीते 2 दशक ही हुए थे। जातिवाद गहराई तक फैला हुआ था। कुछ लोगों को डर था कि जंजीरें दिखाना बहुत राजनीतिक हो जाएगा, तो जंजीरों को हटा दिया गया, या कहें छिपा दिया गया। हाथ में नहीं, पैरों के पास। अब भी मौजूद, लेकिन ध्यान देने पर ही दिखती हैं। आज जब लाखों लोग इस प्रतिमा को देखने आते हैं, वे मशाल, वस्त्र, मुकुट को देखते हैं, लेकिन जंजीरें नहीं। क्योंकि अमेरिका सपनों की जमीन है, लेकिन जटिल सच्चाइयों की भी। यह वह देश है जहां आज़ादी का जश्न मनाया जाता है और अब भी उसके लिए संघर्ष किया जाता है। जहां लिबर्टी ऊंची खड़ी है, लेकिन उसकी नींव में छायाएं भी हैं। यही बात स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इतना शक्तिशाली बनाती है। वह परिपूर्ण नहीं है, उसी तरह जैसे वह देश नहीं है जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन वह अब भी खड़ी है, तूफानों और धूप में, जख्मों और ताकत के साथ, इस बात की याद दिलाती हुई कि स्वतंत्रता दी नहीं जाती, उसे कमाया जाता है, बचाया जाता है और कभी कभी भुला दिया जाता है। और अब